दोस्तों एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। बॉलीवुड की कंगना रनौत अभी नई नई सांसद बनी है। उन्होंने सांसद में बजट पर अपना पहला स्पीच दिया है। अब स्पीच क्या ही कहूँ दोस्तों, एक स्क्रिप्टेड स्टोरी थी, वो बस जो है रट्टा मार लिया था और संसद में वो बोल रही थी। आइए इनके इस स्क्रिप्ट का फैक्ट चेक करते हैं। मंडी क्षेत्र की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूँ। हाँ, प्रतिनिधि तो आप बनी है, लेकिन पता नहीं आप कितने दिनों तक सांसद रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है कंगना रनौत को। और यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कंगना रनौत का सांसद पद जो है वो स्थगित हो सकता है। चलिए ये इशू जो है वो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। दरअसल लायक राम नेगी नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मांग की गई है कि कंगना रनौत का इलेक्शन जो है उसको रद्द किया जाए। दरअसल अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे उसमें नेगी मंडी लोकसभा सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन एलिजिडली उनका दावा है कि चुनाव अधिकारियों ने उनका नामांकन पत्र जो है खारिज कर दिया। इसलिए वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने कहा है कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो मैं जीत भी सकता था। तो दोस्तों इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और डिसाइड किया जाएगा कि कंगना रनौत सांसद बनी रहेंगी या फिर उनका सांसद पद रद्द हो जाएगा। चलिए आगे इनका स्पीच देखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है। कंगना की यहाँ पे जबान फिसल गई थी, वो 60 साल बोलना चाहती थी लेकिन 700 साल उनके मुंह से निकल गया। अब दोस्तों जबान फिसली तो फिसली, लेकिन सही जगह पर अटकी। आपको पता है ये कंगना की जो 700 निकला है मुंह से, वो क्यों निकला होगा? राम मंदिर का मुद्दा दोस्तों 500-700 सालों से पेंडिंग था। राम मंदिर डिस्प्यूट 500-700 सालों से चल रहा था, जो बीजेपी के कार्यकाल में उस पर फैसला आया। ठीक है, अब यहाँ पर बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है दोस्तों, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन फिर भी मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाता है। इसलिए राम मंदिर के मुद्दे का वो जो 500-700 साल वाला वर्ड था वो कंगना के मुंह में रह गया और यहाँ पे जुबान फिसल गई। लेकिन मजबूरी देखिए दोस्तों, कंगना अपने मुंह से राम मंदिर का एक नाम तक नहीं ले सकती संसद में, क्योंकि आपको पता है क्या हुआ है। मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है। कंगना इस सरकार को स्थिर और सहज सरकार बता रही है। दोस्तों ये सरकार 2 पिलर्स पर खड़ी है, अगर उनमें से एक भी डगमगा गया ना तो ये सरकार धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इसलिए मैंने कहा था भाई स्क्रिप्ट तो अच्छी लिख लेते कम से कम। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है। हाँ भाई, ये 100% सही बात है कि आज भारत वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन दोस्तों कंगना ऐसे कह रही है जैसे कि बीजेपी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। अगर ये डेटा देख लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, कांग्रेस के शासन में भी भारत 3rd और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था, सिर्फ बीजेपी के शासन में नहीं हुआ था। ये जो 2024 का बजट है, ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से। 2047 तक विकसित भारत, इस बजट से, ऐसे बजट से। दोस्तों ये बजट जिसको सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसे बजट को कंगना बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। जमीनी हकीकत का इनको कोई अंदाजा नहीं है, और अंदाजा होता भी तो ये क्या बोल सकती थी भाई, मजबूरी है इनकी। अब एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन, धन, पशु, जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है, उसके प्रभाव से, उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहां की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं। कांग्रेस की वजह से हिमाचल में लोग बाढ़ से पीड़ित है। अयोध्या का राम मंदिर नई सड़कें उखड़ गई थी, राम मंदिर टपक रहा है। महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है, फिर भी पुणे डूबा हुआ है। तो ये भी क्या कांग्रेस की गलती है? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ही पूरी तरह से सही है, कांग्रेस की भी कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी ही सारा काम कर रही है। कम से कम इतना बायस तो मत बनो, जो फैक्ट है वो ही बताओ। और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है। हाँ, ये वंदे भारत का पॉइंट दोस्तों, बीजेपी वाले ऐसे कहते हैं जैसे वंदे भारत पता नहीं क्या चीज बना दी। वंदे भारत की वजह से आम नागरिकों को कितनी असुविधा होती है इसका अंदाजा इनको नहीं है। वंदे भारत सिर्फ अमीरों के चोचले है दोस्तों। एक वंदे भारत ट्रेन गुजरती है, उस एक वंदे भारत की ट्रेन की वजह से बाकी की ट्रेन को डिले करना पड़ जाता है, क्योंकि वंदे भारत आ रही है, इन्होंने ज्यादा पैसा दिया है। यह है वंदे भारत की हकीकत।